आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक माँ और बेटी की है। बेटी का नाम सलीमा था और वह अपने माँ के साथ अकेले रहती थी। उसके पिता नहीं थे। वह अपने माँ के साथ रहती और उसकी माँ उसे स्कूल पहुँचाती और स्कूल से लाती। उसके आस पड़ोस के लोग उससे बातें नहीं किया करते थे। उसे कुछ समझ में नहीं आता था और उसकी माँ को भला बुरा कहा करते थे। इस तरह वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक दिन वह स्कूल से आ रही थी, तभी उसे बगल वाली चाची ने कहा, तुम अपनी माँ की तरह मत बन जाना। जैसी तुम्हारी माँ है उसी की तरह नहीं बनना। वह सुनकर चुपचाप अपने घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे बगल वाली चाची ने कहा कि तुम अपनी माँ की तरह मत बनना। ऐसा उसने क्यों कहा? वह अपनी बेटी को समझाती है और कहती है कि बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो और तुम इन सब बातों को समझ नहीं पाओगी। उसकी माँ सुबह शाम नमाज पढ़ती और अल्लाह से प्रार्थना करती रहती। जब वह प्रार्थना करती तब वह उसकी बेटी अपनी माँ को ध्यान से देखती। पता नहीं वह अपने अल्लाह से क्या मांगते रहती थी और कुछ किसी से नहीं बोलती थी। एक दिन जब वह अपने स्कूल गई और वहाँ पर किसी लड़के ने उससे बात की और वह आकर उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, आज मुझे किसी लड़के ने मुझसे आकर बात की। तभी उसकी माँ समझाती है कि बेटा, इन सब बातों में नहीं पड़ना, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। और वह उसे समझाती है और उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। एक दिन उसकी माँ उसे लेकर आ रही थी, स्कूल से लेकर आ रही थी। तभी एक भिखारी वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसने उसकी माँ से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो। उसकी माँ ने 10 रुपए का नोट निकालकर उसे दे दिया। तभी वहाँ से गुजर रहे लोगों ने कहा कि आप इससे पैसे ना लें, ये तवायफ है और इसका पैसा खाना भी गुनाह है। वह भिखारी भी उसके पैसे उसके मुंह पर फेंक कर चला जाता है और वह माँ बेटी चुपचाप घर चली जाती है। जब बेटी माँ से पूछती है कि माँ, तवायफ क्या होती है, माँ उसे चुप करा देती है और उसे नहीं बताती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और यह शब्द उसे बार बार सुनाई देते हैं और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि लोग उसे तवायफ क्यों कहते हैं। एक दिन वह गुस्से में आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, तुम मुझे बताओ, लोग तुम्हें तवायफ क्यों कहते हैं? तुम अपनी सच्चाई मुझे बताओ। तभी वह बोलती है कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम इन सब बातों को समझ नहीं पाओगी। तब भी वह बहुत जिद करती है और माँ से कहती है कि आज तुम्हें अपनी सच्चाई मुझे बतानी होगी। तब वह अपने बारे में बताती है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मुझे किसी लड़के से प्रेम हो गया था और मैं उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी और उसने मुझे कुछ पैसों के चलते कोठे पर बेच दिया और वह पैसे लेकर वहाँ से भाग गया। तभी वहाँ पर एक नेक इंसान आते हैं और मेरे पैसे चुकाते हैं। पूरे पैसे देकर मुझे वहाँ से आज़ाद करा देते हैं और मुझे अपने घर ले जाते हैं और मैं उनके घर में रहने लगती हूँ और उन्होंने मुझसे विवाह किया।
मुझे जब एक बच्ची हुई तब उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया और तब से मैं तुम्हारे नाना नानी के घर आकर रह रही हूँ। लोग मेरी सच्चाई जानते हैं, इसीलिए लोग मुझे तबायफ कहते हैं और मैं नहीं चाहती कि इन सब बातों का तुम पर कोई असर हो। वह बोलती है कि बेटा, मैंने जीवन भर अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगी है कि मुझे थोड़ी सी इज्जत दे दो, मुझे थोड़ी सी लोगों के दिलों में सम्मान दे दो। लेकिन आज तक मैंने किसी की आंखों में अपने लिए कभी इज्जत नहीं देखी है। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे इस नफ़रत से आज़ाद कर दे। जिस दिन मैं मरूँ, मेरा किसी भी तरह अंतिम संस्कार के लिए तुम कब्रिस्तान ले जाना और 12 बजे रात में तुम अल्लाह से दुआ करना। मेरा लोग वहीं पे अंतिम संस्कार होगा। यह सुनकर बेटी रोने लगती है और अपनी माँ से क्षमा मांगती है। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और उसकी माँ धीरे धीरे बीमार हो जाती है और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। वह जब मर जाती है तो वह चारों तरफ आस पड़ोस जाकर दरवाज़ा खटखटाती है कि मेरी माँ का देहांत हो गया है, मुझे अपनी माँ को कब्रिस्तान ले जाना है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की। वह दौड़ते हुए सड़क पर चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पे एक भिखारी आता है। उसे रोता बिलखता देख करके वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर उसकी लाश को कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, लेकिन वह भिखारी उसे वहाँ पहुँचाकर चला जाता है। फिर उसे अपनी माँ की याद आती है। वो रात के 12 बजे का इंतज़ार करने लगती है और अपनी माँ की लाश के पास बैठी रहती है। जैसे ही रात को 12 बजता है, वह अल्लाह से प्रार्थना करने लगती है। तभी अचानक एक झुंड आता है जो तवाइफों का झुंड होता है। वो आकर सभी मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसी भीड़ में उसके पिता भी दिखाई देते हैं। एक दिन बीमारी अवस्था में उसकी माँ ने उसके पिता की तस्वीर दिखाई थी। जब वह अपने पिता को देखती है तो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पिता कहते हैं कि बेटी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं तुम्हारी अब माँ से माफ़ी नहीं मांग सकता। अब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करो और चलो बेटी, तुम मेरे साथ रहना। वह व्यक्ति उसे अपने घर ले जाता है और उसे पढ़ाता है, लिखाता है। वो पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाती है और उसका उस गांव में बहुत नाम होता है। लोग उसे बहुत इज्जत देते हैं। वह मन में सोचती है, जिस इज्जत के लिए मेरी माँ मर गई लेकिन उसे कोई इज्जत नहीं मिली, लेकिन वह अपने काम की बदौलत आज सभी लोगों के बीच एक ऊंचा पद उसने ग्रहण किया और लोग उसकी इज्जत करते हैं। यह उसके लिए बहुत गर्व की बात थी। गांव के लोग भी सारी पुरानी बातें भूल गए और उससे व्यवहार अच्छा रखने लगे, उससे बातचीत अच्छा करने लगे और उसका सब कुछ बदल गया, सिर्फ एक पद की वजह से, और उसे चारों तरफ इज्जत मिलने लगी।